जुनून, अज़्म और हौसला हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। न्यूज़मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर शफ़ीकुल हसन साहब ने अपने 8 साल ऐसे मुकम्मल किए हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं, बेलौस खिदमत की है और वो खिदमत है उ तमाम अख़बारात की कटिंग या क्लिपिंग सुबह 8 बजे लोगों तक पहुँचाना और वो भी तमाम ऐसे लोग जो हर मैदान से वाबस्ता होते हैं। 8 साल आपने मुकम्मल किए हैं, ख़ास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, हर तरफ से सोशल मीडिया पर आपको मुबारकबाद दी जा रही है, हर तरफ से सियासतदान हूँ, मज़हबी रहनुमा हूँ और उसके अलावा तमाम बॉलीवुड के लोगों का मैंने देखा कि उन्होंने मुबारकबाद दी है। इस तरह से तमाम लोगों का मुबारकबाद आना और उसके बाद 8 साल मुकम्मल करना, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अभी कुछ दिन मैं ब्रेक को एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है आगे। जी। लेकिन 8 साल तक जिस तरह से आपने जो खिदमात अंजाम दी हैं, इसमें किसी तरह का कोई मुआवज़ा नहीं मिलता, किसी तरह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना था माली तौर पर क्योंकि दुनिया में आजकल हर किसी की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है। आपकी भी ज़ाहिर है कि बिज़नेस होंगे आप मार्केटिंग से जुड़े रहे हैं। लेकिन इस तरह से कि एक 8 साल से वो प्लान कैसे आपने तैयार किया? कहाँ से ज़हन में ये चीज़ें आईं कि ये काम होना चाहिए और आपने शुरू कर दिया? 1987 से मैं एड एजेंसी चला रहा हूँ जी। और उसके साथ ही पब्लिशिंग का काम भी है। हुँ। तो ऊपर वाले ने ज़रूरियात तो पूरी थोड़ी बहुत कर रखी थी। 2017 से जब मैंने ये काम शुरू किया और एक बच्चे की लिंचिंग हुई थी, जी। वो वाक़या उसकी ख़बर इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। जी। उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब भी किया और मोटिवेट भी किया और उसी दिन मैंने तय किया उसी न्यूज़ क्लिपिंग के साथ कि मैं ये काम करूँगा, रोज़ जी। करूँगा और ठीक 8 बजे करूँगा, कोई छुट्टी नहीं। मेरे लिए कोई संडे, मंडे, ईद, बकरीद सब एक जैसे दिन होंगे। और 24 जून 2017 से उस पहली जो न्यूज़ क्लिपिंग थी इंडियन एक्सप्रेस की, हुँ। वहाँ से मैंने शुरू किया और लगातार 1000 दिन तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जी। 25 मार्च 2020 तक मैंने वो काम किया। हुँ। जब कोविड का ज़माना था जी। और आपको याद होगा बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात है। हुँ। अखबारात घर पे आते थे, बहुत सारे लोगों के घर आते होंगे। अखबारों को छूने से डर लगता था लोगों को। जी, वो बहुत ऐसा मरहला था जी। उसके बारे में भी बताएँ आप? बाहर मैंने कई बार देखा सुना, बाहर अखबार पड़े रहते थे, हॉकर डाल जाता था, लेकिन लोग उठा के अंदर नहीं रखते थे। हुँ। लेकिन मैं उस पूरा जो पीक था, चाहे वो पहली वेव हो कोविड की या दूसरी वेव हो, मैं अखबार उठा के लाता था अंदर और 2-2 मास्क चेहरे पे लगा के, सामने सैनिटाइज़र को यूज़ करते करते सारे अखबार स्कैन करता था, पहली खबर से आखिरी खबर तक। हुँ। 100 सवा से खबरें होती हैं जी। एक अखबार में। सारी खबरों को, सारे पेजेस को, कभी-कभी लगता था लोगों को पहले पेज पे कोविड होगा हुँ। या आखिरी पेज पे कोविड होगा। हुँ। मेरे लिए कोविड की कोई अहमियत नहीं थी, कोई खौफ नहीं था और मैंने उस पूरे पीरियड में जब उस दौरान लोगों को उन खबरों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने काम किया और 25 मार्च 2020 को 1000 दिन पूरे किए। उसके बाद ये सिलसिला आगे जारी रहा और फिर 4 साल हुए, फिर 5 साल हुए, 6 साल हुए, 7 साल हुए और अभी 2 दिन पहले 8 साल हुए। जी। ये जब 8 साल जब आप मुकम्मल कर लिए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल, ये टाइटल दिया गया। अ, जब ये सब आपने प्लान बनाया कि मुझे न्यूज़ क्लिपिंग करनी है, लोगों को भेजनी है, तो किस तरह से आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए? कैसे उन लोगों किन लोगों को आप भेजते हैं? और ख़ास तौर पे जो आपके अलग-अलग ग्रुप होंगे, तो कहाँ-कहाँ तक ये खबरें पहुँचाते हैं आप? इसका कोई प्लान नहीं था। जी। मैं ऐसे ही इसी जगह पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। अखबार पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस। उस खबर ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे डिस्टर्ब किया और वहाँ से शुरू हुआ और अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली सब चीज़ें होती रहीं। मैंने कोई प्लान नहीं किया कि मैं ये काम करूँगा हुँ। या मैं ये काम रोज़ाना करूँगा या मैं कोई दिन छुट्टी नहीं करूँगा, संडे की भी छुट्टी नहीं करूँगा, हुँ। ईद की भी मुझे छुट्टी नहीं करनी है, सब ऑटोमेटिकली होता रहा और मैंने अपने आप को पूरी तरह से इस काम के साथ, इस कॉज़ के साथ हुँ। बड़ी शिद्दत के साथ मैं जोड़ता चला गया और ठीक 8 बजे पहला ब्रॉडकास्ट, उसके बाद सुबह 4 बजे उठना, साढ़े 4 उठना, उसके बाद ऑनलाइन
अखबारों को ख़बरों को तलाश करना, फिर जैसे अखबार 6 साढ़े 6 आते हैं, सारे अखबारों को स्कैन करना, क्लिक करना, क्रॉप करना, उसकी फ़ाइल बनाना और फर्दर उसका सिलेक्शन करना। वो 50-60 स्कैन क्लिपिंग्स हो जाती थी, उनमें कुछ ख़बरों को डिस्कार्ड करना, एडिट करना, सेलेक्ट करना, फिर जो फाइनल मैं देखता था ये ख़बरें मुझे ब्रॉडकास्ट करनी है, तो 8 बजे का इंतज़ार करना। जी। और 8 बजे का मतलब 8 बजे, हाँ, डॉट 8 बजे, 1 सेकंड ना इधर, 1 सेकंड ना जी। उधर। ये मैंने कोशिश की और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। ये करने के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि आज का काम हो गया 8 बजे। उसके बाद भी वो पूरा दिन मुझे ख़बरें स्कैन जो बची हुई है अखबार उनको करना, जो बची हुई लिस्टें हैं उनमें एक हर लिस्ट में जो है सारी ख़बरों को ब्रॉडकास्ट करना और दिन भर के जो न्यूज़ अपडेट्स हैं दुनिया भर के, उनको रात तक 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक कवर करना। ये रोज़ का मामूल बन गया और ये सिर्फ़ 8 साल नहीं है, ये 2920 दिन है। इसमें जो है 8 साल नहीं बल्कि 16 साल भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह की इसमें शिद्दत रही है। लेकिन मुझे खुद हैरत होती है, ये काम मैंने शायद किसी ने नहीं किया, किसी ताकत ने मुझे कराया और मेरे बस का नहीं था ये काम। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा काम है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि किसी ताकत ने कराया है, ज़ाहिर है। लेकिन एक अहम बात ये है कि मौजूदा वक़्त में सोशल मीडिया का ज़माना जब है, तो बहुत फ़ेक न्यूज़ का भी एक सिलसिला चलता है। बहुत सारी ख़बरें होती हैं कि जो फ़र्ज़ी ख़बरें होती हैं, गलत तरीके से जानकारी आ जाती हैं। कई पुरानी ख़बरें होती हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं। इसका शिकार हम लोग भी होते हैं। कई बार हम जब ख़बरें लिखते हैं, तो देखते हैं कि कहीं ये फ़ेक न्यूज़ तो नहीं है, फ़र्ज़ी ख़बर तो नहीं है। तो इस तरह का सामना तो आपको भी करना पड़ता होगा? सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी ख़बरें फ़र्ज़ी होती हैं और हम भी देखते रहते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया को आप किसी हद तक, काफ़ी हद तक ऑथेंटिक मान सकते हैं। जी। सर्वे भी आ चुका है, रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। उनमें भी आपका न्यूज़ सेंस है, आपका सिलेक्शन है, किस अखबार से कौन-सी ख़बर आपको उठानी है, क्लिक करनी है, वो आपको तय करना है। और आपकी नीयत अगर ये है, आपके दिल में कोई बायसेस नहीं है किसी पार्टी के लिए, किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी मज़हब के लिए, तो आप फिर वही ख़बरें उठाएँगे जो मुल्क और मिल्लत और समाज के हक़ में होंगी उनके, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ देंगे। जी। तो तो इसमें आप किस तरह के लोगों को खबरें भेजते हैं? जो आप व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं, और इस तरह से भेजते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो क्या कुछ ख़ास लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप भेजते हैं, या तमाम लोगों का आपका ग्रुप है, सबको भेजते हैं एक साथ? कुछ ख़ास लोग, हर तरह के लोग हैं। जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने वाला बच्चा भी है, एक स्टूडेंट भी है, एक अलीगढ़ में कोई कोचिंग क्लास करने वाला वो भी है, शामली से भी है, बिहार से भी हैं, बॉम्बे से भी हैं, शशि थरूर साहब भी हैं, महेश भट्ट साहब भी हैं, एसवाई कुरैशी साहब भी हैं, नजीब जंग साहब भी हैं, सिद्धार्थ वरदराजन साहब भी हैं, अपूर्व आनंद साहब भी हैं। ये सारे, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब भी हैं इसमें। और किस-किस का नाम लूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हज़ारों लोग हैं और सब अहम लोग हैं मेरे लिए। ज़ाहिर है, इन जिनका आपने ज़िक्र किया, जिनका नाम लिया, उनके पैगाम भी आपको आए। जब 8 साल मुकम्मल हुए हैं, तो उनके पैगाम भी मैंने देखा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में पैगाम आप तक। आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर थरूर रहे थरूर साहब ने तो अभी लिखा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये चाइना गए, जी। तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल थी, ट्विटर और फेसबुक भी काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने लिखा कि आपकी ख़बरों ने ही मुझे अपडेट किया, सारा कुछ, न्यूज़ क्लिपिंग्स और न्यूज़ अपडेट्स ने। जी। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के लोग मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो। जी। जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, हुँ। अगर वो मेरी ख़बरों को देखते हैं या मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो ये तो खुशनसीबी की बात है। नहीं, ज़ाहिर है कि शशि थरूर साहब हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, फिर उसके बाद महेश भट्ट साहब हैं, कई फ़िल्मसाज़ हैं जिनका मैसेज, पैगाम आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिला। बहुत अ, सारे जर्नलिस्ट हैं, जी, टॉप जर्नलिस्ट, टॉप जी। जर्नलिस्ट हुँ। हैं, उर्दू से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, हुँ। बहुत सारे लोग हैं। जी। एक सवाल और है कि जिस तरह से जब आप खबरों की कटिंग करते हैं, जो क्लिपिंग भेजते हैं लोगों को, तो उसमें किन लैंग्वेज, किन ज़बान के अखबारों की कटिंग लेते हैं? उसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी ये सब हम देखते हैं, तो कैसे इनका तयन करते हैं? कैसे ये सिलेक्शन करते हैं आप? देखिए, हमारे और आपके इंटरेस्ट की खबरें सब तरफ बिखरी हुई हैं और आपके इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी ख़ास, जैसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हुँ। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं
एक मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात पे। लेकिन और भले ही मेरे मोबाइल में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता, मैं पूरे समाज के लिए काम कर रहा हूँ जिसमें सारी कम्युनिटीज़ हैं। और मेरे लिए मुल्क और मिल्लत दोनों का इंटरेस्ट सबसे पहले है। पहले मुल्क है, पहले देश है और फिर मिल्लत है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस बात का मैं ख्याल रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ख़बरें रिलायबल सोर्सेज से हों और ऑथेंटिक हों। ख़बरों का जो वो है सिलेक्शन है, उसमें देखिए अगर आप बच्चे को शुरू से आप सिखा दीजिए कि बेटा अखबार पढ़ रहे हो, इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ लो, जो नहीं लिखा है वो भी समझ लो। अगर ये बता दिया गया, ये बच्चे को समझ आ गया, तो जो जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर ये न्यूज़ सेंस डेवलप होगा और ख़ुद ही तय कर लेगा कि ये ख़बर ठीक है, ऑथेंटिक है, या ख़बर प्लांटेड है। प्लांटेड ख़बरें ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया में होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती हैं, प्रिंट मीडिया में भी होती हैं। बहुत सारे अखबार हैं जो ख़बरें हम बहुत ज़माने से देखते आए कि प्लांट की गई ख़बर और अगले किस्त कल, तो उस बीच कुछ सौदा हो गया, कुछ बात हो गई, उसके बाद वो अगले दिन ख़बर नहीं आई। हमने बहुत देखा, बहुत से लोगों को याद भी होगी ये बात। तो लेकिन आपका नज़र है कि आप कौन-सा अखबार, मीडिया हाउस की भी तो क्रेडिबिलिटी होती है, किस अखबार को उठा रहे हैं आप। इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टेलीग्राफ है, द ट्रिब्यून है, डेक्कन क्रॉनिकल है, उर्दू के इनकलाब सारा जैसे है, या दूसरे कौन सा अखबार आप उठा रहे हैं, बीबीसी है, अल जज़ीरा है, तो वो आपके सेंस पे डिपेंड करेगा। और फिर उसमें फर्दर सिलेक्शन है कि अगर आपको लगता है इंडियन एक्सप्रेस पे ये स्टोरी मुझे लगता है ये थोड़ी ठीक नहीं है, आप ड्रॉप कर दीजिए। हमने ड्रॉप कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम में लगता है कोई स्टोरी ठीक नहीं लग रही है हमें, आप ड्रॉप कर सकते हैं। हेलो, और वो जो जो आपको ठीक लगता है वो हमने शेयर की और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और अल्लाह का शुक्र है। जी। एक आखिरी सवाल और कि 8 साल की जब बात कर रहे हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली है, बच्चों के दरमियान रहते हैं, तो उनका कितना सपोर्ट मिला और किस तरह से मतलब उनका आपको साथ मिला और कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ा? मुझे घर से तो बहुत सपोर्ट मिला, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी वाइफ हैं, बच्चे तो अब बड़े हुए हैं, 8 साल में शुरू में उनको समझ भी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र मेरी वाइफ ने किया, क्योंकि उनका टाइम सबसे ज़्यादा उनका टाइम मैंने लिया। और हम लोग चाहे बाहर हों, यूरोप में अगर गए, 2018 में हमारी एनिवर्सरी थी, 20वीं एनिवर्सरी थी, तो वहाँ आधा टाइम मैंने घूमने फिरने पे दिया, आधे से ज़्यादा टाइम मैंने इस ब्रॉडकास्टिंग पे, न्यूज़ पे दिया। लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं की, कभी उन्होंने उसको रोका नहीं। दुबई गए, मिडल ईस्ट, वहाँ भी यही हुआ कि मैक्सिमम टाइम मैंने इस ख़बरों को दिया, न्यूज़ को दिया, अपडेट्स को दिया, लेकिन उनको कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि उनको इस काम की अहमियत का अंदाज़ा है। उनको लगता है कि कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए है। और इसमें हाँ, शिद्दत ज़्यादा हो गई, इसमें जो है एक्सट्रीम लेवल की शिद्दत हो गई, वो मुझे लगता है शायद। लेकिन ये कि जो पैशन होता है और वो कोई नफ़ा नुकसान नहीं देखता। आप ये नहीं देखता आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, या आपका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, या आपकी सेहत ख़राब हो रही है, तो पैशन तो कुछ नहीं देखता। पैशन तो फिर आगे बढ़ता है और अपनी मंज़िल तक जब तक उसको मंज़िल ना मिले वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरी सवाल कि अब आगे का क्या प्लान? 8 साल जो आपके हैं बेमिसाल हैं, आपने मुकम्मल कर लिए हैं, मुबारकबाद मिल रहे हैं, लेकिन अब आगे की हिकमत अमली या पॉलिसी क्या होगी? क्या करने वाले हैं आप? ये जारी रहेगा? आगे का मेरा ज़हन ये है कि अभी तो मैं ब्रेक को एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सोचूँगा कि न्यूज़ क्लिपिंग करनी है या नहीं करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है। क्योंकि न्यूज़ क्लिपिंग मैं एक ही सूरत में करना चाहता हूँ, क्योंकि 8 साल सिंगल हैंडेडली 3-4 घंटे फर्स्ट हाफ में, 3-4 घंटे पूरा दिन के अपडेट्स। तो अब 8 साल के बाद जो है ना, सेहत भी उतनी अलाउ नहीं करती। अब मैं चाहता हूँ न्यूज़ क्लिपिंग का काम जो मैं करूँ तो एक टीम के साथ काम करूँ। इसको एक इंस्टीट्यूशन की अगर शक्ल मिल जाए किसी तरह से, तब इसको काम करूँ। हालाँकि न्यूज़ अपडेट्स है, दुनिया भर की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपडेट्स है, वो मैं करता रहूँगा। चाहे मैं ट्विटर पे करूँ या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। तो आपने देखा कि शफ़ीकुल हसन साहब जो 8 साल अपने गुज़ार चुके हैं, बेलौस खिदमत की है, बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर कोई नुकसान देखे हुए अपनी सेहत का भी हवाला दिया। तो इस तरह से दुनिया में रहकर काम कर पाना समाज के लिए, कौम के लिए और मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और आपके इस अज़्म और हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं निसार अहमद ख़ान। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।